आज मैं बात करने वाला हूँ सैटर्न के ऊपर। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके जो सिग्निफिकेंस है वो कोई भी अपने जीवन में चाहता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस ऐसे ही है जैसे कि बदबू हो गया, गरीबी हो गया, लॉन्ग टर्म सिकनेस हो गया, कोई बीमारी जो लंबी है, कूड़ा कबाड़, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी अपने जीवन में चाहता नहीं है बल्कि इन सबसे दूर रहना चाहता है। ठीक है, और ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो सैटर्न के अंडर आती है। अब सैटर्न के अंदर ऐसी सारी चीज़ें आ रही हैं जो कोई चाहता नहीं है कि उसके अंदर उसके आसपास भी भटके ऐसी चीज़ें, लेकिन इसके पीछे कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं सैटर्न के अंदर जो अगर आपके अंदर हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही मेन क्वालिटीज़ हैं और बल्कि ये कहीं ना कहीं एक इंसान को सीखनी ही होती है। क्वालिटीज़ आप आज सीखे या 50 साल बाद सीखे या अगले जन्म में सीखे तो वो आपको सीखनी है। उसमें ऐसा आप नहीं कर सकते कि मुझे सीखनी नहीं है, इसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। तो सैटर्न इनको भी रूल करके बैठा है। ये इतनी खास क्वालिटीज़ है जैसे कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। अगर आपको मेहनत करना नहीं आता है तो आप जीवन में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। ये बहुत बेसिक क्वालिटीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं मेहनत करना वो नहीं कह रहा हूँ गधों की तरह जाकर रिक्शा चलाने लगो, वो नहीं है मेहनत बताऊंगा मैं आगे भी। और जैसे कि आपके अंदर पेशेंस होना, कि आपके अंदर धैर्य है किसी भी चीज का, ठीक है। ये सारी ऐसी हजारों क्वालिटीज है जो पॉजिटिव वाली है, जो आपको आज नहीं तो कल सीखनी ही पड़ेंगी। ये भी आपको शनि ही सिखाता है। और बल्कि आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो शनि आपको ये हायर क्वालिटीज ही सिखा रहा है, आपको वो छोटे प्रकार के कष्ट है वो देखे। क्योंकि जैसे कोई भी प्लेनेट हो गया ना, वो आपको कुछ देता है और कुछ लेता है, और कुछ सिखाने के लिए कुछ ले लेता है। हर प्लेनेट करता है। सैटर्न इसमें थोड़ा माहिर है तो उसका कष्ट हर किसी को दिखता है। अब जो एक बहुत ही ज्यादा मेन क्वालिटीज है सैटर्न की जो वो आपको सिखाना चाहता है, वो है किसी भी चीज की वैल्यू करना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही सिखा रहा है सैटर्न के जरिए आपको, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप हर एक चीज की, मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ रिश्तों की बात नहीं कर रहा, मतलब केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक चीज, मतलब आपको अगर सड़क पे सूखा पत्ता ही पड़ा है ना, उसकी भी एक वैल्यू है, वो आपको सैटर्न सिखा देता है। क्योंकि वो यूनिवर्स सिखाना चाहता है कि यूनिवर्स में जो कुछ है वो कुछ फालतू में नहीं है, हर चीज का एक महत्व है। और वो जो महत्व है वो शनि आपको सिखा देता है। हर चीज की वैल्यू, आपको एक कंकड़ी पड़ा है ना सड़क पे, आप उसको लात मार के चल रहे हैं, कल को आप उसी के लिए भीख मांगते नजर आएंगे, ठीक है। अब वैल्यू सिखाने के लिए ना हम मनुष्य ऐसे हैं कि अबेंडेंस जो होती है ना, मतलब हमारे आसपास चीजें हैं, किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास पानी रखा है, आप अकेले हैं और आपके पास 4 बोतल पानी भरा रखा है 4 लीटर, तो आपके पास अभी पानी की वैल्यू नहीं है। और एक है कि अभी इस पे एक घूंट पानी पड़ा है किसी पे, तो उस पर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो स्कैर्सिटी जो है ना, वहां पे वैल्यू क्रिएट हो जाती है, वैल्यू समझ आ जाती है बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को, जानवर तक को, ठीक है। और अबेंडेंस जो है, मतलब आपके पास कोई चीज है ही, वहां पे आपको वैल्यू खत्म हो जाती है। चाहे आप कितनी भी अकलमंद आदमी हो, वो ह्यूमन है कहीं ना कहीं, कि हमें वैल्यू खत्म हो जाती है। और अगर आपको तब भी वैल्यू रहे कि आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आपकी वैल्यू है चीजों की, रिसोर्सेज की, लोगों की, हर चीज की, तो आप एक उच्च व्यक्ति है, आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर है। ये सिंपल एक वो है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रहा है कि आप हर चीज की वैल्यू करें, कहीं ना कहीं आप अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर करें। अगर आपकी कॉन्शियसनेस नीचे होगी तो यूनिवर्स आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर करने में लगा रहेगा, और वो आप कितनी लेट कर लें, कितनी जल्दी कर लें, वो आपके ऊपर ही है आपकी। लेकिन तब तक जरूर मार पड़ती रहेगी, एक प्रकार से आपका एडमिशन बना रहेगा सैटर्न के स्कूल में, जहाँ पे लोगों की मार पड़ती है। और जब भी आपके पास अबेंडेंस होती है किसी भी चीज की, किसी भी रिसोर्स की, किसी भी मतलब लोगों की, हमें सबसे ज्यादा समझ आता है, वैसे पैसों में सबसे ज्यादा समझ आता है कि हमारे पास अबेंडेंस है, आज मेरे पास बहुत पैसा है ना। लेकिन हर चीज है, मैंने बताया जैसे एक लकड़ी का फट्टा ही पड़ा होगा ना सड़क पे, एकदम कबाड़ एकदम, उसकी भी वैल्यू है। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आपको समझ आएगा कि वैल्यू केवल अच्छी अच्छी चीजों की नहीं होती कि मेरे पास गाड़ी है, घर है, घोड़ा है, इन सब फालतू चीजों की, ये तो मतलब है ही, इनके तो बेवकूफ को भी समझ आ जाएगा। समझने की जो चीज है कि एक कंकड़ में भी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक आपके पास एक फॉर्च्यूनर खड़ी है, गाड़ी खड़ी है बड़ी वाली, ठीक है, सेम वैल्यू है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सैटर्न बख्श देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक मेन चीज समझ चुके हैं जो कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है कि हर चीज की, जो भी यूनिवर्स ने क्रिएट कर रखी है, उसकी वैल्यू है। ये सैटर्न आपको सिखाता है और इसके लिए बहुत मारता है, क्योंकि वैल्यू हमें होती नहीं है, हम समझते नहीं है, हम पिटते हैं, तब हमें समझ आती है धीरे धीरे। और बहुत लोग तो इसमें भी वो समझते नहीं है। सैटर्न ने जब तक मारा, क्योंकि हर चीज का एक समय है, वो तब तक एक्ट करेगा। सैटर्न ने आपको कुछ समय तक मारा, आप पिटते रहे, आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं है। जब उसका समय खत्म हुआ उसके बाद आप फिर से वही रिपीटेड गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब सैटर्न आएगा, ऐसा कोई और क्रूअल प्लैनेट आएगा, तो आप और मार खाना, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सिखा के रहेगा कि हर चीज जो भी यूनिवर्स ने बनाई है उसकी एक वैल्यू है। और इसके पीछे एक और खेल है, अगर आपको छोटी से छोटी चीज की भी वैल्यू समझ आ जाती है तो यूनिवर्स आपको अबेंडेंस देता है, फिर आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है, अबेंडेंस आता है और आप उसे भोग सकते हैं। देखो सैटर्न जो रूल करता है ना, वो रूल करता है कैप्रिकॉर्न को और एक्वेरियस को। अब कैप्रिकॉर्न और जो एक्वेरियस है, आप देखेंगे मतलब 10th राशि और 11th राशि, इन दोनों के जो अपोजिट में है वो है सन और मून की राशि, लियो और कैंसर, 5 और 4। ये जो रॉयल राशि है ना, रॉयल का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी होना, जो औरों पे नहीं है ऐसी चीज होना, ठीक है, कुछ प्रीमियम चीज होना, अलग से होना जो बाकियों पे नहीं है। अब देखो, ये तो हमें पता ही होगा कि जो 4th साइन होता है, जो मून का होता है, कैंसर होता है, जो
उसकी जो बहुत बेसिक एनर्जी वो होता है कि पीस, आप उसमें घर जैसा फील करें। सबसे जो मेन क्वालिटी है मून की, जैसे मदरली कहते हैं। अब मदरली क्या होता है, मदर मतलब क्या होता है, मदर के पास हम सबसे ज़्यादा होमली फील करते हैं, सबसे ज़्यादा केयरिंग पीस में हम फील करते हैं कि हमें कोई केयर कर रहा है, हम सुरक्षित हैं, ये हम सबसे ज़्यादा फील करते हैं मदर के पास। चाहे वो कोई किसी की मदर हो, हर कोई ये फील कर रहा है, तो वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। मदर इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, इसमें जो फीलिंग आ रही है आपको मदर के पास वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फीलिंग की वजह से ही आपको मदर इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, तो वो फीलिंग ये है कि आप सुरक्षित महसूस करें, आप शांत महसूस करें, आपको केयरिंग लगे कि आपकी कोई मतलब आपके आसपास कोई है, आप प्रोटेक्टेड फील करें। ठीक है, इसके जो ऑपोजिट आपको एनर्जी मिल रही है वो शनि की है, जो कि बहुत मेन एनर्जी है शनि की, जो कि कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न में इसका मतलब आप सुरक्षित महसूस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप वो एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि कहाँ फेंक दिया मुझे ले जाके, मैं कहाँ पड़ा हूँ, ये आप बोलेंगे जब आप कैप्रिकॉर्न में होंगे। क्योंकि आप अपने जो घर है, जैसे होम सिकनेस होती है लोगों को, शिप वगैरह पे जाते हैं जहाज पे, वो क्या है, वो सब कैप्रिकॉर्न में है। वो बहुत ही ऐसी जगह पे हैं अपने घर से दूर, वो बिल्कुल भी वो जो मदरली जो फीलिंग्स है मैंने बताई है अभी, वो बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं उनका। ठीक है, जब भी आप कैप्रिकॉर्न में होंगे आपको सबसे मेन जो एनर्जी को फील होगी आपको कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, तो कारण क्या है, और वो कारण है आपके कर्म। इतनी ज्यादा जो दलदल, आपको पता होगा कैप्रिकॉर्न में जो उसका जो लैंड है वो दलदल होता है, वहाँ आप अगर पैर फंसाते हैं, हिलते हैं ज्यादा, तो दलदल मतलब और आप नीचे जाएंगे। ठीक है, जो वो स्वयंपी लैंड है उसका अर्थ ये है कि वो आपके कर्म है। जितना ज्यादा आप अपने कर्मों में उलझेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको और अंदर घसीट लेंगे, उतना ज्यादा वो बढ़ेंगे। ये सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए आज मेरे से कोई बकवास कर रहा है, मतलब सामने से आके मेरे से कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, अब ये मेरे कर्म बोध से बोल रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किससे बोला, ये बहुत सिंपल है, तो ABCD ऑफ एनीथिंग है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन होगा, जो कि मेरा कर्म है, जो कि मेरा सैटर्न है, अगर यहाँ पे मैं उसको उल्टा बोल दूं अभी, तो मैंने ये क्या करा, मैंने रिपीट कर दिया फिर से वो साइकिल। अब वो मैं फिर फंसूंगा उस कर्म में, मैंने उस दलदल में अपना पैर थोड़ा और घुसा दिया। ठीक है, वो मुझे खींचेगा ही और ज्यादा। और यही है कि मैं उसकी वो सुन लेता, इतनी मेरे में बुद्धि होती कि मैं उसको समझ लूँ कि ये मेरे ही कर्म है, अभी ये मेरे को बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसे रिएक्ट करना है कि ये कर्म बढ़े नहीं, ये बात बढ़े नहीं, मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूं। ठीक है, उसको पीना, वो जो जहर का घूंट पीना। ठीक है, वो है कि आपका जो कर्म का जो साइकिल था वो आपने पी लिया, तोड़ दिया, वो जहर आपने हलाल विष अपने कर्मों का पी लिया, आप उस दलदल में नहीं फंसे। ये है वो दलदल का थोड़ा अर्थ है जो। ठीक है, तो जब भी आप कैप्रिकॉर्न में होंगे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप कहाँ हैं। अब आ गया लियो साइन, जो मतलब सैटर्न के साइन के ऑपोजिट है। लियो को ना जो सूर्य है वो उसके ऑपोजिट क्यों है शनि के। जो सूर्य है, जो सन है, उसको लगता है कि जब मैं उठूंगा तभी संसार शुरू होगा, और जब मैं सोऊंगा तो संसार बंद हो जाएगा, मतलब दुनियादारी। ठीक है, और ये बात सत्य भी है। वो जब वो राजा है उसके होने से सब कुछ है। सैटर्न जहाँ होता है ना, पता भी नहीं लगता। सैटर्न को ऐसी गलियों से बल्कि भेजा जाता है कि देखे भी ना। अब जैसे कि मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, जो जोमेटो होते हैं, ये स्विगी होती है, ये जिनके सब जो ये लोग को खाना डिलीवर करने आते हैं, जो लोग होते हैं इनके, ये सैटर्न होते हैं सरेआम। ठीक है, इनको ऐसी जगहों से घुसाया जाता है, बिल्डिंगों में, जो दिखे भी ना किसी को, और मेहनत से चढ़ो, अपना सीढ़ी वीढ़ी से जाओ, है ना, लिफ्ट मत यूज करना, देखो दिखना मत, ऐसे रास्तों से आना कि बिल्डिंग का पीछे का रास्ता हो, सामने से मत आ जाना बिल्कुल भी तुम। तो सैटर्न की ये हालत होती है। सूरज का होता है कि बिल्कुल उसे ग्रैंड एंट्री मिलती है हर जगह। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। अब जब सन पे ये ग्रैंड एंट्री है, हर चीज है, रॉयल्टी है, अबंडेंस है, सन पे अबंडेंस है। देखो राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा हर चीज राजा पे होती है, राज भंडार होते हैं उसपे। ठीक है, वो जब जो चाहेगा तब करेगा। सैटर्न के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे तो हर चीज देख देख के चलनी होती है, क्योंकि उस पर है ही कुछ नहीं, स्कैरसिटी है उस पर। वो सोचेगा पहले हर चीज को 10 बार कुछ करने से पहले। और जो सन होगा उसे बस अपनी इच्छा मात्र प्रकट करनी है, और उसका काम अपने आप होने लगेंगे, उसको करने भी नहीं है। शनि को तो एक तो है कुछ नहीं करने के लिए, फिर करना भी सब कुछ खुद ही है, अपने शरीर से करना है। ठीक है, अब कबाड़ का मैं बता दूं यहाँ मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि करना है टच। सैटर्न का सिग्निफिकेंस होता है कबाड़ भरना। ठीक है, मतलब सैटर्न की मतलब एक तो कबाड़ तो होता ही होता है, प्लस हर चीज को स्टोर करना, तो वो कबाड़ को स्टोर करता है, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज है वो। शनि जो भी होगा ना, वो किसी को फेंक नहीं पाएगा, वो उसको बहुत लगता है कि मतलब इसको फेंक दूं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसलिए उसको स्टोर करता है। अब मान लीजिए आपका घर है और उसमें जो गेट है ना, मान लीजिए कहीं कहीं जो रास्ता है जहाँ से आप चलते फिरते हैं, वहाँ पे आप कोई ऐसा कुछ भी रख दीजिए, स्टूल रख दीजिए, भाई चेयर वेयर कुछ भी, और आप उसको रख के रख दीजिए 2 दिन। आप वहाँ से जब उस रास्ते जाएंगे तो आप ऐसे तिरछा होकर जाएंगे वहाँ से। ठीक है, वो आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेगी वो चीज़। ठीक है, और जब आप उसको 2-3 दिन बाद हटाएंगे तो आपको जो अपने दिमाग में एक हल्कापन महसूस होगा, वो आपको महसूस होता है जब आप सैटर्न की दशा से निकल जाते हैं। सैटर्न आपके दिमाग में धीरे धीरे जगह ऑक्यूपाई करता है, और जब वो खुलती है, मतलब वो जगह जब वो चीज हटती है, तो आपको दिमाग में अपने ऐसे फील होता है कि आपका कुछ हल्का हो गया, कुछ कूड़ा आपके दिमाग से छट गया। क्योंकि रियल में जो आप कूड़ा भर के रखते हैं ना, जो मैंने बताया सैटर्न की कूड़ा भर के रखता है,
आपका रियल में आप कूड़ा भर रहे हैं, वो आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में भी कूड़ा भर ही रहा है। पूरा वास्तु इसी पे ही बेस्ड है। आप अपने जीवन में जो आपका रहन सहन है, आपका घर है, वहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है, क्योंकि वो आपके दिमाग पे डायरेक्टली असर करेगी। अब एक और थोड़ी मेन चीज़ है यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो रीडिंग्स आती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, जो नेटिव होता है, जो व्यक्ति मतलब रीडिंग कराने जा रहा है, उसकी दशा चल रही होती है या तो केतु की, या राहु की, या सैटर्न की। इन तीनों प्लैनेट्स की दशा चलेगी जब भी आप उसके बाद जाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होता है, हो तो औरों में भी सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर होती है, जो हाईएस्ट चांसेस होती है, वो इन्हीं तीनों की प्लैनेट की दशा में होता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी कारण है। कोई भी चीज़ फालतू में नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है, देखिए मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है कि राहु और जो केतु है, ये दोनों दुनिया के बाहर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए पोर्टल है। मतलब यहाँ से बाहर कुछ होता है, हमें ऐसा कुछ दिखे कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं, इसके इस दुनिया के बाहर भी कुछ है, वो राहु केतु होता है। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, मैंने बता रखा है आपको पहले। सैटर्न जो है वो भी क्यों आ रहा है यहाँ पे? सैटर्न ऐसा इसलिए आ रहा है कि सैटर्न जब आपको वो चीज़ें सिखाता है, जो मेन चीज़ें हैं, वैल्यू करना, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जब आपको सिखाई जाती हैं और आपकी जो मार पड़ती है एक प्रकार से, वो इस लेवल की होती है कि आपको लगता है कि मेरे ऊपर भी कुछ है। इससे पहले आदमी मानता नहीं है। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, जो उसकी अपोजिट एनर्जी है सन की, सन को लगता ही नहीं कि मेरे ऊपर भी कुछ है। मैं उठ गया तो सब कुछ हो गया, मैं सो गया सब कुछ सो गया। मतलब अपने इतने ज़्यादा उसमें रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब शनि में आप आते हैं, मार खाते हैं, जो भी होता है आपके साथ, आप लर्निंग करते हैं अपनी, उसमें आप ये सीखते हैं कि आपके ऊपर भी कुछ है। आप तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि मुझे कोई सलाह दे दो, मुझे कोई बचा लो, ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में। उसके पीछे कारण ये है कि वो आपको दिखा देता है कि आप कुछ नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है आप उसके लिए। सन को, मून को, इनको लगता ही नहीं कि हमारे ऊपर भी कुछ है, हम ही सब कुछ हैं। और वो भी कैसे नहीं, इनके पास हर चीज़ होती है। सारे राजाओं के पास, कोई भी पर्सन है, आप राजा छोड़ो, कोई भी 2 रुपये की अथॉरिटी का आदमी भी होता है ना, लोग उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसके जूते चाटते हैं। ये सिंपल है, हर कोई जानता है इस बात को। तो मतलब लोग इनके आगे अपने आप ही झुकते हैं, आगे अपने आप आगे, ठीक है। सैटर्न तो वो आदमी झुक रहा है। तो इन तीनों प्लैनेट्स की दशा में, अंतर दशा में आप एडवाइस को चाहते हैं कि मैं करूं क्या, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। देखो सैटर्न का तो मैंने बता दिया कि आपको इतना ही ज़्यादा दिखा देगा कि आप जीरो हैं, आप कुछ भी नहीं है। आपको भी लगता था आप कुछ है, लेकिन आप है कुछ नहीं। वो आपको वो प्रैक्टिकलिटी दिखा देता है कि आप प्रैक्टिकलिटी में, जब मैंने जैसे कुछ चीज़ें आपसे छीन ली, जैसे कि मान लीजिए सैटर्न की दशा आई और उसने आपसे आपकी नौकरी छीन ली, आपका बिजनेस छीन लिया, आपका पैसा जा चुका है। अब आपको दिखेगा कि मैं तो पैसों पे जी रहा था, मैं कुछ नहीं हूँ। सैटर्न आपको वो चीज़ सिखाएगा कि सब कुछ चला जाए, लेकिन आप हैं मेन। आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, आपको अगर चीज़ों की वैल्यू है, आपने अगर यूनिवर्स के मेन लेसन सीख रखे हैं, तो आप में है दम। आपको रिसोर्सेज से नहीं बदलना, आपको लोगों से नहीं बदलना, आपको अथॉरिटी से नहीं बदलना, किसी चीज़ से नहीं बदलना। आपको वो वैल्यूज़ हैं जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, जो लेसन्स आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता है, वो आपको सीखने होंगे। और हर किसी का सैटर्न उसको कोई ना कोई लेसन सिखाना चाहता है। वो जो लेसन्स हैं वो हैं आपके कर्म। आपके जो कर्म हैं वही, उनसे आपको सीखना है, वही आपकी लर्निंग है। आपने गलतियां कर रखी है, उनसे ही आपको सीखना होता है, वो आपके कर्म है। अपने कर्मों को सबसे ज़्यादा हमें ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, उनसे ही सीखना होता है, क्योंकि हम यहाँ पूरी धरती पर और कुछ हमारा काम नहीं है सीखने के अलावा, ठीक है। अब ये तो बात कर दी मैंने जो सैटर्न होता है, मतलब उन 3 चीज़ों में, जो राहु केतु और सैटर्न में, जो आपको दिखा देता है कि आप कुछ भी नहीं हो। केतु का वही होता है कि 6 सेंस होता है, उसका नाम भी 6 सेंस है। मतलब एक हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इनसे ऊपर की कोई चीज़, कोई बाहर की चीज़ जो हमें हेल्प कर रही है, जो हमें ट्यूशन दे रही है, जो हमें गाइड कर रही है, कुछ भी, ठीक है। ऐसे 1000 तरीके हैं, वो कभी और बात करूंगा उसके ऊपर, मैं सभी टच कर रहा हूँ। और जो राहु है इसमें, वो भी हमें दुनिया की बाहर की चीज़ दिखाता है, क्योंकि हमारे डिजायर जब इतने बढ़ जाते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ है, मेरे पे गाड़ी है, लेकिन मेरा संबंध नहीं बढ़ रहा, मैं राहु मान लीजिए, तो मेरे को कुछ और चाहिए होगा, लेकिन कुछ और पाने के लिए जो मैं खोज करूंगा वो मुझे इस दुनिया से बाहर ले जाएगी। अब ये मैं आपको बाद में टच करूंगा, लेकिन अभी बस बताने के लिए कि ये 3 प्लैनेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी एडवाइस चाहता है। उसे दिख जाता है कि मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाकी सब में वो सोचता रहेगा मैं कुछ हूँ, मैं कर लूँगा। इन तीनों की दशाओं में आपको दिख जाएगा कि आप कुछ नहीं कर लेंगे। सबसे मेन चीज़ है सीखना, सबसे मेन चीज़ है वैल्यू करना हर चीज़ की, हर किसी के आगे झुकना, इज्जत देना। ये सारी जो बेसिक जो हमें जो सुनना भी चाहते हैं हम जो लेसन के बारे में, वो असली चीज़ है। अब इस पूरी वीडियो में लेकिन आपको कुछ भी समझ आया हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।